हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये मेरा सैटरडे का व्लॉग था। सैटरडे की वीडियो थी। हम जा रहे थे 22 सेक्टर 22 की मार्केट चंडीगढ़। तो हस्बैंड को लेना था उनके ऑफ़िस के लिए बैग। उनका जो पुराना बैग है वो काफ़ी मतलब फट गया था, काफ़ी ख़राब हो गया था, उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो उन्हें न्यू बैग लेना था, तो हम वो लेने गए थे। और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई है जो कि आपको इंस्टाग्राम में दिख जाएगी। यूट्यूब पे भी मैंने डाली है शॉर्ट वीडियो। तो ये है मेरा मंडे का व्लॉग। तो फाइनली जो मैं अपना एक रूटीन है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग का रूटीन जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस और बानू भी जो है अपने स्कूल चली गई है, यानी कि मेरी बेटी। और 8:30 पे मेरा जो काम है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि 8 o'clock मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। और कभी कभार बच्चों का जो होता है वो लेट हो जाता है, अदरवाइज़ मैं और हस्बैंड कर लेते हैं अपना 8 o'clock ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने जो बर्तन वगैरह है वो क्लीन कर लूँगी। और मैं बहुत ही आराम से कर रही थी क्योंकि मीहू सो रहा था और बहुत ही धीरे धीरे बर्तन धो रही थी। यहाँ पे तो मैंने जो अपनी वीडियो है वो काफ़ी फ़ास्ट की हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ही आराम से काम कर रही थी। मतलब जहाँ पे मुझे आधा घंटा लगना था वहाँ पे मुझे 1 घंटा लगा पूरा काम करने में। तो बीच बीच में मैं मीहू को भी देखती जा रही थी कि कहीं वो उठ ना जाए, बट थैंक गॉड वो सोता रहा। और ये जो मेरा व्लॉग है ये मेरा एक रूटीन है, नया रूटीन जो ऐड हुआ था, जो कि बहुत साल पहले रूटीन था, यानी कि कोविड से पहले। कि हाँ 8:30 पे जो मेरा काम था शुरू हो जाता था। पहले वैसे पहले मेरा 9 o'clock होता था, 8:30 पे अभी होना शुरू हुआ है। ये नया रूटीन है क्योंकि उस टाइम पे मेरी जो बेटी है वो 8:30 पे स्कूल ही जाती थी, तो हस्बैंड भी 8:30 पे ऑफ़िस जाते थे। अभी क्या है कि बेटी भी स्कूल जल्दी चली जाती है और हस्बैंड भी ऑफ़िस जल्दी जाते हैं, तो 8:30 पे मेरा जो काम है स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो मैं अपना किचन वगैरह सेट करती हूँ, किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता फिर किचन गंदा हो। और वैसे भी मीहू सो रहा था, अगर मैं सेटिंग वगैरह करती रूम वगैरह की तो वो उठ जाता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जब तक वो सो रहा है तब तक मैं अपनी किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। एटलीस्ट मेरा किचन है जो वो तो फिनिश होगा। और यहाँ पे मैं जो अपना गैस वगैरह वो भी क्लीन कर लूँगी, टाइल्स वगैरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कभी कभार जब होता है ना कि हम खाना वगैरह बनाते हैं तो थोड़े बहुत जो छींटे हैं वो टाइल्स पे भी जाते हैं, तो वो भी मैं क्लीन कर लूँगी। और मुझे ना किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी है, देखते हैं कब करते हैं, क्योंकि किचन की हालत कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी मैसी हो चुकी है। कुछ टाइम से मैं जो क्लीनिंग वगैरह वो अच्छे से नहीं कर रही थी, और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरे घर की क्लीनिंग करूँ। तो जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी, आई होप। तो यहाँ पे मैं जो अपना काउंटर टॉप है वो भी क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और बस मीहू सो रहा था और मुझे ये था कि मैं फटाफट से जो अपना काम है वो फिनिश कर लूँ। और यहाँ पे मेरा जो किचन है वो क्लीन हो चुका है। पानी वगैरह मैंने भर दिया था, काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो चुके थे क्योंकि सुबह सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया था। और फिर इसीलिए ना काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह सुबह के। हम जितनी भी कोशिश कर ले कि थोड़े कम बर्तन करें, बट फिर भी हो ही जाते हैं। और किचन को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और इसके बाद क्या था कि मीहू भी उठ गया था और मैंने जो अपनी क्लीनिंग वगैरह की वीडियो नहीं शूट की है क्योंकि मीहू उठ गया था। और यहाँ पे जैसे ही मैं किचन क्लीन करके हटी और साथ के साथ ही मीहू उठ गया था। तो बट थैंक गॉड कि मेरा किचन जो है क्लीन हो चुका था। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी डन हो चुके हैं, बर्तन सारे धुल चुके हैं और किचन भी वगैरह मेरा जो है क्लीन हो चुका है। हमारे जो डेली के जो काम होते हैं मॉर्निंग के, उसमें से एक काम फिनिश हो जाए तो ऐसा लगता है कि आधा काम फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे मीहू भी उठ गया है, ये देखिए उसकी हालत।
तो अभी मैं इसकी मालिश वगैरह करूँगी, थोड़ी देर इसके साथ खेलूँगी, क्योंकि अभी ये उठा है ना, तो अभी तो ये मुझे काम करने नहीं देगा। तो मैंने इसको एप्पल दिया, थोड़ी देर इसको गोदी में उठा के रखा और फिर इसका मूड चेंज किया, थोड़ा सा इसको एप्पल वगैरह दिया। तब तक मैं इसकी मालिश वगैरह कर दूँगी। और मतलब इन कामों में मेरा आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है। मालिश वगैरह करना, इसके साथ थोड़ा सा खेलना और इसको खाने को देना, ब्रेकफास्ट वगैरह करवाना इसका। तो फिर इसकी जो मॉर्निंग रूटीन है वो भी कई बार बीच में ही हो जाता है। तो क्योंकि अकेला होता है, भानु भी नहीं होती है साथ में, तो फिर इसको थोड़ा सा मुझे ही मतलब इसके साथ खेलना पड़ता है, इसका दिल लगाना पड़ता है, ताकि ये बोर ना हो और मुझे तंग ना करे। तो यहाँ पे मैं इसकी मालिश वगैरह कर लूँगी। तो मालिश वगैरह करने के बाद मैं सीधा क्लीनिंग करने लगी थी, यानी कि झाड़ू पोछा किया। बट वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो मीहू के पास था, तो मुझे उसको फ़ोन देकर ही बिठाना पड़ा। तो इसी वजह से मेरी जो क्लीनिंग हो पाई। बट क्या जैसे भी हुआ, मैंने आपके लिए शूट किया जितना भी हो सका। था कि मैं ना क्लीनिंग वगैरह मतलब अंदर से मैंने झाड़ू लगा लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो मीहू फ़ोन देख रहा है तो क्यों ना मैं बाहर बेड़ा है जो वो धो लूँ अच्छे से। और काफ़ी गंदा हो रखा था क्योंकि मैंने नए प्लांट्स लेके आई थी, तो उसके कारण ना मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। तो नए प्लांट्स लगाए थे तो और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने धोना था पाइप लगा के। बट मीहू के साथ हम पाइप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि फिर वो पाइप को छोड़ता ही नहीं है, आप देख ही लो वीडियो में। और वो बार बार मुझसे मांग रहा है और मुझे ना ये था कि ये गीला हो जाएगा क्योंकि इसको ऑलरेडी ज़ुकाम था, और मैं जितना मर्ज़ी इसको बचा लूँ ये फिर भी आ ही गया था मेरे पास। इसको पता चल गया था कि मम्मा ने पाइप लगा लिया। मुझे पाइप छुपा के रखना पड़ता है, जैसे ही मेरा काम फिनिश होता है पाइप वाला तो मुझे ये छुपा के रखना पड़ता है पाइप। और इसको ना सभी जगह पता चल गई है कि मम्मा कहाँ कहाँ छुपा के रखती है। तो अभी नई जगह मतलब ढूंढी है मैंने इसको पाइप को छुपाने के लिए। तो बस इसको पाइप दिखना चाहिए, ये फिर नहीं छोड़ता, बस पाइप पाइप पाइप, मुझे पाइप लगा के दो, मुझे पाइप लगा के दो। तो बहुत तंग कर रहा था। तो बीच बीच में मैं इसको भी देख रही थी और जो अपनी क्लीनिंग है वो भी अच्छे से कर रही थी, गमले वगैरह हटा के। ये देखिए यहाँ पे पीछे बहुत ही ज़्यादा गंद था जो कि मुझे निकालना था। काफ़ी दिन से जो मेरा बेड है वो गंदा हो रखा था और अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि चलो फाइनली मेरा जो बेड है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ, गमले वगैरह हटा के। गमले भी काफ़ी गंदे हो रखे थे, तो मैंने कुछ गमले तो यहीं पे धो दिए और कुछ इससे पहले धोए थे मैंने, और उसी के कारण काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी बेड़े में। तो फिर मैंने अच्छे से क्लीन किया। तो यही होता है जब हम लोग काम करते हैं ना, तो ये होता है कि ये भी कोना साफ़ कर ले, ये भी कोना साफ़ कर ले। तो जब हाउस हेल्पर रखते हैं तब ऐसा नहीं होता है, उन्होंने अपना काम करना होता है और बस फिनिश। तो मुझे तो बिल्कुल भी हाउस हेल्पर का काम पसंद नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो जाती है तब मैं हाउस हेल्पर रखती हूँ। जब हाँ कि अब नहीं सरेगा मेरा, अब मुझे रखनी ही पड़ेगी, तब मैं रखती हूँ। तो फ़िलहाल मुझे खुद से ही काम करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं जो अपना वॉश बेसिन है वो भी क्लीन कर लूँगी। और इसके बाद मैंने पोछा लगाया था, आज मैंने बैठ के पोछा लगाया था, काफ़ी दिन के बाद, काफ़ी महीनों के बाद मैंने पोछा लगाया था बैठ के। इससे पहले मैं दूसरा ही मोप लगा रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। वैसे मैं वीक में 2 बार तो बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, बट कुछ टाइम से मैं नहीं लगा रही थी, बट आज मैंने लगाया था और काफ़ी अच्छे से अंदर से भी मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग की। तो ये सब काम करते करते मुझे मतलब 12 o'clock हो ही जाते हैं, 12 बज जाते हैं मुझे, और 12 बजे मेरा जो काम है वो फिनिश हो जाता है। कभी कभार जल्दी भी हो जाता है, जैसे मैं मॉर्निंग में जल्दी लग जाऊँ काम करने तो जल्दी भी हो जाता है, जैसे 11:30 बजे भी फिनिश हो जाता है। तो जिस दिन थोड़ा सा ज़्यादा क्लीनिंग अच्छे से करनी होती है तो उस दिन मेरे 12 साढ़े 12 हो जाते हैं। तो आज भी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिन के बाद आ रही हूँ। तो क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं मेरे। तो अभी 12 बज के हैं, हाँ 12 बज के हैं, 12:02 हो चुके हैं और भानु के आने का भी टाइम हो चुका है। अब मैं कंफ्यूज़ हो रही हूँ कि मैं पहले नहाऊँ या पहले भानु को लेने जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा हाँ जी सैंडल मिल गई, चलो फिर पालो। तो मैं पहले भानु की जो आंटी है, बस वाली आंटी है, उनको कॉल करूँगी कि वो कहाँ पहुँचे हैं।
अगर वो बोल रहे कि 10-15 मिनट में वो आ जाएंगे तो फिर तो मैं नहीं नहाऊंगी, फिर उसको पहले लेने जाऊंगी। तो ऐसा ना हो कि मैं पहुंचूँ ही ना और वो आ जाए, और फिर उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि मुझे 15-20 मिनट तो लगेंगे नहाने के लिए, क्योंकि मीहू भी मेरे साथ नहाएगा और इसको भी नहलाऊंगी। तो ये थोड़ा खेलता है पानी में, तो टाइम तो लगता ही है, 15-20-25 मिनट तो लगेंगे ही। तो मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि बानू की आंटी को फ़ोन करूँ, दीदी को सॉरी, और फिर मैं उसको लेने जाऊँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी। वैसे मेरा मन था कि मैं पहले नहा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील सा नहीं हो रहा, बट चलो कोई बात नहीं। और इसको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, पहले बाल इकट्ठे कराओ अपने। यहाँ देखो हेयर कितना हो रहे थोड़े, तो इसके मैं बाल इकट्ठे कर दूँ, फिर ये मेरे साथ जाएगा। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं बानू को लेने आ गई हूँ, मीहू मेरे साथ है। और एक बात और कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20-25 मिनट लगते हैं नहाने के लिए, ऐसा नहीं है, वो मेरे मुंह से निकल गया था, बट ऐसा कुछ नहीं है, 10 से 15 मिनट ही लगते हैं नहाने के लिए। तो बट वो भी इसीलिए लग जाते हैं क्योंकि मीहू मेरे साथ होता है। तो यहाँ पे बानू भी आ गई है स्कूल से, और बस ये अपनी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करेगी। और यहाँ पे मीहू टॉफ़ीज़ खा रहा था। एक्चुअली बानू की बस में एक लड़की है, उसी की फ्रेंड है, तो उसकी फ्रेंड की बड़ी सिस्टर है, उसका बर्थडे था, तो उसने मतलब मीहू को और बानू को टॉफ़ीज़ दी थी। तो मीहू वो ही खा रहा था और साथ में बानू की भी खा गया था वो। तो यहाँ पे बैठ के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मुझे ना मतलब जब हम सुबह मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं ना, तो बाहर को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि हम पार्क में बैठे हों या गार्डन में बैठे हों। तो ये कुछ नए प्लांट्स हैं जो लेके आए हैं हस्बैंड। तो ये देखिए एक ये प्लांट है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसका कलर देखिए कितना प्यारा है और काफ़ी डिफरेंट है। यार मतलब मुझे ये ना, मैं इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ प्लांट्स वगैरह, बट मुझे ये इंस्टाग्राम पे भी नहीं दिखा था, और जब वो लेके आए तो मैं हैरान हो गई थी कि कितना प्यारा प्लांट है। और एक ये वेल, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, और मैंने बहुत ही छोटी सी ली थी, और अब देखिए कहाँ तक फैल गई है ये। और मेरा एक ड्रीम है इसको फैलाने के लिए, मतलब जैसे भी होगा वो आपको दिख जाएगा आने वाले व्लॉग में। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और एक ये वाला प्लांट है जो इसके पत्तियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं, मैं आपको कभी ना कभी दिखाऊंगी। और एक ये मैंने बॉटल में लगाया था, ये काफ़ी टाइम पहले लगाया था, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गया। और एक ये बनाना ट्री है सॉरी, ये भी मैंने घर में लगाया, क्योंकि मैं जो थर्सडे के व्रत रखती हूँ तो इसमें पूजा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो ये वाला प्लांट है ना, इसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत ही अच्छे फ्लावर आते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जो अपने प्लांट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक ये प्लांट है, ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। एक इसी के साथ का प्लांट मैंने अंदर रखा हुआ है सोफ़े के साथ। और एक ये वाला मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे लगे, और इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा हस्बैंड लेके आए थे प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स लेके आए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे प्लांट्स का गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से अपना जो ये पौड़ियों वाला एरिया है ये ऐसे डेकोरेट किया हुआ है। और पौड़ियों की हालत थोड़ी कुछ ठीक नहीं है, उसकी इग्नोर करना। तो ये मैंने एक बॉटल में लगाया था, और इस पे पिंक और वाइट कलर के फ्लावर आ रहे हैं। ये भी मैंने मतलब एक DIY किया था, बट काफ़ी अच्छा ये चला। और एक और DIY किया हुआ है, वो मैं अपने आने वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, पहले वो अच्छे से ग्रो हो जाए तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने वो जो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने जो नारियल होते हैं ना, पानी वाले नारियल, तो बच्चे पीते हैं तो बाद में वो खाली हो जाते हैं, तो मैंने उसमें क्या किया, प्लांट लगा दिए। मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है कि नारियल में प्लांट लगाते हैं, तो मैंने भी कुछ इसी तरह से किया। तो यहाँ पे प्लांट का फ़ोटो शूट करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। वैसे मैंने उनको कुछ ना कुछ दे दिया है खाने के लिए। तो अभी मैं लंच की तैयारी करूँगी, और लंच में मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च। मैंने बानू को पूछा था कि क्या खाना है बेटा, शिमला मिर्च खानी है या आलू गोभी खानी है, तो उसने बोला कि शिमला मिर्च खानी है, तो मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को जो है वॉश करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैं अब जो तड़का तैयार कर लूँगी, शिमला मिर्च वगैरह मैंने काट ली थी, और तब तक फ़ोन मैंने मीहू को दे दिया था, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा था, क्योंकि बानू की और मीहू की लड़ाई हो गई थी। तो फिर मैंने उसको फ़ोन दे के बिठाया।
और फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह कट की, वो मैंने नहीं शूट किया। तो यहाँ पे मैं सीधा तड़के पे आ गई हूँ, तड़का लगाने लगी हूँ मैं शिमला मिर्च को। तो अभी भी मैं फ़िलहाल उससे बड़ी मुश्किल से फ़ोन लेके आई थी कि बेटा मुझे थोड़ी देर के लिए फ़ोन देना। तो वो बानू के साथ खेल रहा था, तो मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो अब मैं वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को भी तड़का लगा दिया है। तो ऐसे ही होता है, वो दोनों बीच में लड़ने भी लग जाते हैं और फिर साथ में खेलते भी रहते हैं। तो बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर के काम हैं जो वो भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, थोड़ी सी कसर थी मैंने देखा था, बट थोड़ी देर के बाद ये बन गई थी। और साथ के साथ जो किचन के थोड़े बहुत काम थे वो भी मैंने क्लीन किए थे, फिनिश किए थे, जैसे दूध वगैरह बॉईल करना। और डिनर में बनेंगे छोले, तो छोले भिगो के रख दिए थे मैंने, वाइट चने। और सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने छोले हैं जो वो भी भिगो के रख दिए हैं, जो कि डिनर में बनेंगे। और यहाँ पे दूध वगैरह बॉईल कर दिया है और आटा वगैरह मेरा गूंदा हुआ था। तो यहाँ पे मैं नहाने की तैयारी कर रही थी, लड्डू के कपड़े वगैरह निकाल रही थी जो उसको डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने लड्डू के कपड़े वगैरह वो निकाल लिए थे। अब मैं सीधा नहाने जाऊँगी। तो नहाने के बाद मैंने फुलके वगैरह सेके, पहले लड्डू को दूध वगैरह दिया और फिर उसके साथ मैं फुलके वगैरह बनाए। तो यहाँ मैं मीहू को रेडी वगैरह कर दूँगी, उसको हेयर कॉम नहीं करूँगी, अभी थोड़ी देर बाद करूँगी। क्योंकि मुझे ये था कि क्योंकि ये है ना कि मुझे 3 o'clock बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन वाले, तो मुझे 3 o'clock से पहले पहले फ्री होना पड़ता है सभी काम से, लड्डू से, और लड्डू को सुलाना पड़ता है। तो कभी कभार ये सो जाता है तो कभी कभार नहीं सोता है, तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर इसको सुलाने की। तो यहाँ पे मैंने उसको नहा धुला के उसको रेडी वगैरह कर दिया है और इसको मैं दूध वगैरह दे दूँगी। क्योंकि रोटी वगैरह पता नहीं ये खाएगा या नहीं खाएगा, वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ कि ये खा ले, मेरे साथ खा भी लेता। और इसने खाई भी थी, थोड़ी बहुत खाई थी, क्योंकि दूध वगैरह भी पी लिया था। तो सुलाने से पहले मुझे ये होता है कि इसका जो टमी है वो पूरा फुल हो जाए और ये अच्छे से सो जाए। तो यहाँ पे मैं जो दूध है वो गर्म कर लूँगी, इसके लिए बना लूँगी थोड़ा सा, और इसको दे दूँगी। तो इसको टीवी वगैरह लगा के दे दूँगी फिर मैं। चलो अभी ये देखिए, इधर 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 चलो, रूम से चलो। और यहाँ पे मैंने इसको दूध वगैरह दे दिया है और टीवी में लगा दिया है कार्टून। तो ये थोड़ी देर टीवी वगैरह देखेगा और दूध वगैरह पिएगा और मैं फटाफट से जो अपने फुलके हैं वो सेक लूँगी। तो ये था मेरा आफ्टरनून तक का, दोपहर तक का वीडियो व्लॉग। तो ये है हमारा लंच। तो आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।